हमारे बेटे बेटियों के साथ, गरीब माता पिता के बच्चों के साथ धोखा हो रहा है। नकल माफिया नकल करवाकर बिना अकल वाले लोगों को चयन प्रक्रिया में पास करवाने का काम करते थे। 100 से भी ज्यादा नकल में संलिप्त नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया और एक मामले में भी कहीं पर नकल नहीं हुई है। और मैं सच बताऊं तो पिछले 2 सालों में हमने लगभग 16,000 नियुक्तियां प्रदेश के अंदर राज्य की जो सरकारी सेवा थी, जो रिक्त पद थे, उन पदों पर की हैं। और वो सरकारी जो नियुक्तियां हैं, एक भी नियुक्ति नकल के बिना हुई है, कोई नकल नहीं हुई है, पारदर्शिता के आधार पर हुई है। और जिनको भी रोजगार मिल रहा है, जिनको भी चयन प्रक्रिया में भाग लेकर चयन का अवसर मिल रहा है, वो सारे के सारे बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी नकल के आज उत्तीर्ण हो रहे हैं। और मुझे खुशी होती है कि जब मैं विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश के जाता हूं, दूरस्थ क्षेत्रों में जाता हूं, बहुत सारे माता पिता, बहुत सारे अभिभावक जब मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि हम आपकी सरकार का धन्यवाद करते हैं, हम आपको बधाई देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि हमारे बेटे और बेटियां जो पिछले कई वर्षों से अनेक परीक्षाओं में भाग लेते थे, लेकिन उनका मेहनत करने के बाद भी, परिश्रम करने के बाद भी, कई सालों की पढ़ाई करने के बाद भी उनका चयन नहीं होता था। भाइयों बहनों, उनको समझ में ही नहीं आता था कि उनका चयन क्यों नहीं हो पा रहा है। उनका चयन इसलिए नहीं हो पाता था कि नकल माफिया नकल करवाकर बिना अकल वाले लोगों को चयन प्रक्रिया में पास करवाने का काम करते थे। हमने इस प्रक्रिया को रोका है भाइयों बहनों, इस नकल के अपराध को रोकने का काम किया। और इसमें जैसे ही हमें मालूम चला कि ये प्रदेश के अंदर हमारे युवा भाई बहनों के साथ, हमारे बेटे बेटियों के साथ, गरीब माता पिता के बच्चों के साथ धोखा हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जो मेहनत है उसकी लूट की जा रही है, डाका डाला जा रहा है, हमने कहा कि हम 1 मिनट भी विलंब नहीं करेंगे और जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने कार्रवाई करी और 100 से भी ज्यादा नकल में संलिप्त नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। इतना ही नहीं, हमने इस प्रकार का प्रावधान कर दिया कि कोई नकल माफिया, कोई भी इस प्रकार के अपराध में संलिप्त होने वाला अब भविष्य में कभी भी इस प्रकार की गतिविधियों को नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमने कड़ा प्रावधान किया और 3 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की 3 वर्ष से लेकर हमने उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया है। और इसमें जो नकल माफियाओं के द्वारा अवैधानिक तरीके से अर्जित संपत्ति है, उस संपत्ति को पूरी तरह जब्त करने का भी जो है इस नकल के कानून में ये प्रावधान कर दिया है। इस कानून के आने के बाद 16,000 नियुक्तियां प्रदेश के अंदर आज संपन्न हो चुकी है। ये चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और एक मामले में भी कहीं पर नकल नहीं हुई है। और इसके साथ साथ कोई भी जो है न कहीं न्यायालय में कोई मामला गया है। भाइयों बहनों, ये नकल का अध्यादेश हम प्रदेश के अपने भाई बहनों के हित में लेकर आए हैं। उनके आत्मबल को बढ़ाने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनकी मेहनत पर कोई पानी न फेरे, इसके लिए हम लाए हैं। इसके साथ ही हमने प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को रोडवेज की बसों में 50% की छूट का प्रावधान भी किया है। हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे युवाओं को समान और सर्वोत्तम अवसर और अपने सपनों को साकार करने के अवसर मिले। हमारे युवा साथियों की जिम्मेदारी है कि वह अब इन अवसरों का लाभ उठाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, देश की प्रगति में अपना योगदान दे, एक सशक्त, शिक्षित और संस्कारित समाज का निर्माण करें। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत को आशा भरी निगाहों से देख रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह अगर कोई है तो हमारे भारत के युवा नौजवान हैं, हमारे युवा छात्र हैं, हमारा युवा वर्ग है। और इतनी बड़ी युवा शक्ति जब राष्ट्र के निर्माण में जुटेगी, देश के विकास में जुटेगी, तो साथियों मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, वह दिन दूर नहीं है जब भारत विश्व का सिरमौर भारत बन जाएगा।